अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है और व्हाट इज़ द ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल और फिर इसकी इक्वेशन हम ट्राई करेंगे आगे। सो प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ फॉर्म ऑफ मोशन वेयर एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन bilaterally symmetrical parabolic path. So the path that the object follows is called its trajectory. तो देखिए पाथ जो फॉलो हो रहा है यहाँ पे इसको देख सकते हैं ये पाथ जो फॉलो हो रहा है इसको कहते हैं हम दिस इज द trajectory. So projectile motion only occurs when there is one force applied at the beginning on the trajectory, after which the only interface is from gravity. So in case if we applied any force on any object, तो यहाँ से मूव किया इस मूवमेंट के बाद उसके बाद कोई फोर्स हम इसमें अज्यूम नहीं कर रहे एक्सेप्ट द ग्रेविटी, एयर रेजिस्टेंस या कोई और किस्म की फोर्स प्रेशर को हम इसमें इग्नोर कर रहे हैं एंड वी आर ओनली टेकिंग द ग्रेविटी एज द ग्रेविटी फोर्स only during this motion. Now we'll check that what is the trajectory of a projectile. So let a particle of mass m is projected from a point O. So this is a point O. Or with initial velocity say v naught, making an angle alpha with the horizontal axis. So हमने origin को O लिया यहाँ पे and the horizontal and vertical lines through O as x-axis and the y-axis. So हम equation इसकी drive करते हैं। हम suppose करते हैं कि after at any time t particle हमारा point P के ऊपर है और point P के coordinate x y होंगे। So जो हमारा position vector होगा which can be written as xi plus yj. So अगर हम इसका डेरिवेटिव लें with respect to time, so we can write this as dx by dt I plus dy by dt j. अगेन अगर हम इसका देखते हैं कि डी आर बाई डी टी को हम लिख सकते हैं एज अ वेलोसिटी वेक्टर. सो दिस इज वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी ith component प्लस डी वी बाई डी टी सॉरी डी वाई बाई डी टी jth component. अगेन हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम t. So this will become d square x over dt square I plus d square y over dt square j, which is कि ये हमारे पास dv by dt is acceleration और ये वाला एक्सप्रेशन हमारे पास that is acceleration. Now जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हमारे पास जब पार्टिकल के ऊपर रिजल्ट होती है तो हमें पता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको हमने ड्राइव किया पीछे इक्वेशन हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ी है. इट इज इक्वल टू माइनस एम जी एंड इट्स ओनली ऑन द जेथ कंपोनेंट. न्यूटन जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है हमारे पास यू नो दैट इज इक्वल एफ इज इक्वल टू एम ए. सो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें और हम ये वाला जो हमारे पास ए की वैल्यू है ये हम पुट कर लें यहाँ से. सो दिस इज डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर आई प्लस डी स्क्वायर वाई ओवर डी टी स्क्वायर जे. सो इस एफ को हम लिख लेते हैं माइनस एम जी जे. वी कैन कैंसल दैट एम विद एम. अब इसका आयत कंपोनेंट हमारे पास जीरो है दैट मीन और इसका जेथ कंपोनेंट हमारे पास माइनस टी जे है. ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑन द राइट हैंड साइड हमारे पास जो आयत है वो डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर आई प्लस डी स्क्वायर वाई ओवर डी टी स्क्वायर जे. अगर हम दोनों साइड्स को कंपेयर करें इसके जो कंपोनेंट आई और जे के कंपोनेंट है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि आयत कंपोनेंट हमारे पास इज डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर. दिस इज जीरो whereas this is plus, whereas the y which is d square y over dt square this is equal to minus g.
यहाँ से हमें एक्स और वाई की वैल्यू या वेलोसिटी हमें अगर फाइंड करनी है तो हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। सो अगर जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं डी स्क्वायर एक्स और डी टी स्क्वायर को, तो ये हमारे पास हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी। सो दिस विल बिकम, हम इसको टाइम के लिहाज से इंटीग्रेट कर रहे हैं तो दैट विल बिकम अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ओनली विच इज ए। सो यहाँ पे हम डी स्क्वायर वाई और डी टी स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो विल बिकम डी वाई बाई डी टी एंड दिस इज इक्वल टू माइनस जी टी प्लस बी। अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गई हैं जिसमें हमारे पास dx by dt इज इक्वल टू a है एंड dy by dt इज इक्वल टू माइनस gt प्लस b है। अगर हम इस a और b हमारे पास जो कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, हमें इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमारे पास जो इनिशियल कंडीशन है हम इसको यूज़ करते हैं। तो इनिशियल कंडीशन क्या है हमारे पास, कि हमारे पास इनिशियली एट टाइम t इज इक्वल टू 0 अगर हम देखें तो जो dx by dt है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास चूंकि v नॉट है और एंगल हमारे पास अल्फा है, सो वी कैन राइट द x कंपोनेंट एज dx by dt इज इक्वल टू v नॉट cos अल्फा एंड dy by dt इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी व्हिच इज v नॉट sin ऑफ अल्फा। सो ये अगर हम यहाँ पे पुट करें तो हमें पता है कि so we can get that a is equal to v naught cos of alpha and dy by dt इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो b हमारे पास क्या आ जाएगा, v naught sin alpha। so b dy by dt यहाँ पे आ गया v naught sin alpha और टाइम 0 था तो दिस टर्म विल बिकम 0, so b is equal to v naught sin alpha। ये a और b की वैल्यूज हम इन इक्वेशंस में पुट कर देते हैं which is dx by dt और dy by dt। so dx by dt which was equal to a now will become dx by dt is equal to v naught cos of alpha और dy by dt हमारे पास ये वैल्यू माइनस जी टी प्लस बी के बराबर थी, सो माइनस जी टी प्लस बी की वैल्यू आई वी नॉट साइन अल्फा। तो हमारे पास अब ये वैल्यूज आ चुकी हैं डी एक्स बाई डी टी एंड डी वाई बाई डी टी विच इज अ कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। These both equations gives the horizontal and vertical component of velocity at an e time t. Now अगर हम इसको दोबारा इंटीग्रेट करें, so this dx by dt will become x and we will get that चूँकि हम इसको with respect to t इंटीग्रेट कर रहे हैं, so this will become v naught cos alpha t plus any constant of integration। और जब हम सेकेंड टर्म को इंटीग्रेट करते हैं तो this will become y v naught sin alpha t minus t square by 2 g plus d any constant of integration. Now to get the value of c and d, we'll use the initial condition which is at time t is equal to 0 हमारे पास x भी 0 होगा, चूँकि हम at time t is equal to 0 x कंपोनेंट भी 0 है, y कंपोनेंट भी 0 है। So जब हम यहाँ पे t0 पुट करेंगे और x भी 0 पुट करेंगे तो c will become 0 और यहाँ पे भी टाइम में t 0 पुट होगा, इधर भी 0 पुट होगा, y की वैल्यू भी 0 होगी तो d will become also 0। So इन दोनों इनिशियल कंडीशंस को यूज़ करते हुए we'll get c is equal to 0 and d is equal to 0। So at the end we will get x is equal to v naught cos alpha t। So ये अब हमारे पास after putting the value of c and d in these equations we'll get x is equal to v naught cos of alpha t and y is equal to v naught sin alpha t minus half gt square। So these equations are the parametric equations of the trajectory।
अब हम कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इसी से निकाल सकते हैं, लाइक वी गेट दैट जो टी की वैल्यू है यहाँ से हम अगर फाइंड करना चाहें तो दिस विल बिकम इक्वल टू वी नॉट cos ऑफ अल्फा। सो ये टी की वैल्यू हम इधर पुट कर देते हैं, सो दिस विल बिकम y इज इक्वल टू वी नॉट साइन अल्फा एंड टी कम करते हैं, दिस इज वी नॉट cos ऑफ अल्फा माइनस हाफ g ऑफ x over v naught cos alpha square। सो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस v नॉट कैंसिल हो जाएगा v नॉट के साथ, इस sin अल्फा डिवाइड बाय cos अल्फा इज tan अल्फा। सो हमारे पास जो y कंपोनेंट आ जाएगा दिस विल बिकम x tan अल्फा माइनस gx स्क्वायर बाय 2 v नॉट स्क्वायर secant स्क्वायर अल्फा, क्योंकि हमारे पास 1 over cos square alpha हो जाएगा, this will become secant square alpha। So this is the Cartesian equation of trajectory of projectile। Thank you very much।